Hello everyone, this is Shivangini and I'm back to ignite your mind with something very interesting. As you can see, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कंजंक्शंस। अभी तक हमने काफ़ी सारे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कशन की, देखा कि कैसे कैसे कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का यूज़ किया जाता है, आप कैसे उन्हें अपनी स्पीच में और राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। उसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है हमारे पास ग्रामर का, कंजंक्शंस। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कंजंक्शंस कि कंजंक्शंस क्या होते हैं, इनका यूजेज क्या है और कैसे आप सेंटेंसेस में कंजंक्शंस को फिट इन कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक बहुत बेसिक चीज़ बताऊं तो ये जो वर्ड है कंजंक्शन, ये आता है वर्ड कंजॉइन से, CONJOIN, कंजॉइन, विच मीन्स टू जॉइन टुगेदर, किसी दो चीज़ों को जोड़ना। तो कहीं ना कहीं आपको हिंट दे दी गई है कि यहाँ कुछ वर्ड्स को या सेंटेंसेस को जोड़ा जाएगा। तो क्या होते हैं कंजंक्शंस? लेट्स स्टडी इन डिटेल and let's proceed further with our today's discussion on conjunctions. तो अगर हम definition की बात करें कि conjunction होता क्या है, what a conjunction is, so a conjunction is a word, एक ऐसा शब्द that joins other words, phrases, clauses and sentences. कोई ऐसा शब्द जो किसी दो words को, phrases को, clauses को या sentences को आपस में जोड़ता है। For example, and, or, but, if, when and because. For example, Sheema and Asha are good friends. यहाँ and conjunction है, इसने दो words को join किया है। Manju और Simran will help you. Tom went home because he was tired. He was ill, but he went to the party. When I saw her, she was reading a book. तो इन सेंटेंसेस में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो वर्ड्स क्या हैं? कंजंक्शंस हैं। और वो क्या कर रहे हैं? किन्हीं दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को या क्लॉजेस को आपस में जोड़ रहे हैं। अब फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लॉजेस क्या होते हैं, इसके बारे में हम पहले के लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आपको कोई डाउट है, यू कैन अगेन रिविजिट दैट लेक्चर एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लॉज एंड अ फ्रेज। Now we have three basic types of conjunctions. तीन टाइप के conjunctions होते हैं जिन्हें कहा जाता है coordinating conjunctions, या सेकेंड वाला subordinating conjunctions, and the third type is correlative conjunctions. Now the first type is coordinating conjunctions. देखिए, जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं ना तो वर्ड का मीनिंग भी आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए, बिकॉज इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। जैसे यहाँ कोऑर्डिनेटिंग लिखा गया है, तो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? इक्वल रैंक है, समथिंग विच इज इक्वल इन रैंक। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, इसका थोड़ा बहुत हिंट हमें यहीं से पता चल जाता है अगर हमें कोऑर्डिनेटिंग वर्ड का मीनिंग हो। तो क्या होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस? लेट्स गो अहेड एंड स्टडी इन डिटेल। सो अ कंजंक्शन दैट लिंक्स यूनिट्स ऑफ इक्वल रैंक। देखिए यहाँ शब्द आया ना, इक्वल रैंक, बिकॉज आई टोल्ड यू कोऑर्डिनेट वर्ड का ही मतलब होता है इक्वल रैंक। तो एक ऐसा कंजंक्शन जो दो इक्वल रैंक के क्लॉजेस को जोड़ता है उसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या फिर कोऑर्डिनेटर कहा जाता है। अब इक्वल रैंक क्या हो गया? इक्वल रैंक मतलब दोनों मेन क्लॉजेस होंगी, दोनों इक्वल होंगी इन देयर ग्रामेटिकल रैंक। सो अ कंजंक्शन दैट लिंक्स units of equal rank like main clauses is called a coordinating conjunction or coordinator. The most common coordinating conjunctions are, examples क्या क्या हैं? And, but, yet, or, nor, for, and so. So now looking at the examples, Sunil often comes here and helps me. यहाँ जो आपने कंजंक्शन यूज किया है एंड, वो दोनों मेन क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आई इनवाइटेड हिम बट ही डिड नॉट कम, बोथ आर द मेन क्लॉजेस, इसीलिए जो कंजंक्शन है जो आपने बट यूज किया है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। वी कैन वॉच टीवी और गो टू अ मूवी। शी इज पुअर येट शी हेल्प्स अदर्स। टॉम वाज टायर्ड सो ही केम होम अर्ली। तो इन एग्जाम्पल्स में क्या हो रहा है, जिन दो पार्ट्स को कंजंक्शन ज्वाइन कर रहा है वो दोनों पार्ट इक्वल रैंक के हैं, विच मीन्स बोथ आर द मेन क्लॉजेस। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ कंजंक्शन इज कोरिलेटिव कंजंक्शंस। जैसे मैंने आपको कोऑर्डिनेटिंग का मीनिंग बताया, कोऑर्डिनेट मीन्स टू बी इन इक्वल रैंक, तो आपको पता चल गया कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो होंगे
जो इक्वल ग्रामेटिकल रैंक के पार्ट ऑफ सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे, यानी दोनों मेन क्लॉजेस को ज्वाइन करेंगे। इसी तरह कोरिलेटिव का मतलब होता है समथिंग विच इज़ रेसिप्रोकली रिलेटेड, दोनों चीज़ें जो एक दूसरे से रिलेटेड हों। तो कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं, उसका कुछ हिंट जो है आपको उसके टाइटल से ही मिल जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड दैट यू आर रीडिंग। सो correlative conjunctions are also called paired conjunctions because they are used in pairs। तो मैंने correlative क्या कहा था, दो चीज़ें जो रिलेशन में हो, तो पेयर होगा कंजंक्शन का। इनकी एग्जाम्पल्स क्या हैं, बोथ एंड, यानी एक सेंटेंस में बोथ भी यूज़ होगा और एंड भी यूज़ होगा। सो दीज बोथ वर्ड्स आर रिलेटेड, इसीलिए कोरिलेटिव कंजंक्शन कहा जाता है इन्हें। नॉट ओनली बट ऑल्सो, either or, neither nor, whether or। so these are the examples of correlative conjunctions। जहाँ भी आपको conjunction parts में मिलेंगे, यानी दो conjunction यूज़ किए होंगे which are in pair, they are called as correlative conjunctions। for example, both my wife and my sister have arrived। मेरी wife और मेरी बहन दोनों ही आ चुके हैं। he was not only a writer बट ऑल्सो एन एक्टर। वो ना सिर्फ एक लेखक था बल्कि एक एक्टर भी था, एक अभिनेता भी था। आइदर एनी और दिया हैज़ बोरोड द बुक, विच मीन्स या तो एनी ने और या फिर दिया ने किताब ले रखी है। नाइदर माई फादर नॉर माई मदर लाइक्स प्रपोजल। ना ही मेरे फादर को ना ही मेरी मदर को प्रपोजल पसंद आया। ही कुड नॉट डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट द ऑफर और रिजेक्ट इट। वो नहीं समझ पाया कि ऑफर को एक्सेप्ट किया जाए या फिर रिजेक्ट किया जाए। तो यहाँ सब एग्जाम्पल्स में आपने देखा कि जो भी कंजंक्शन यूज़ किए गए हैं दे आर यूज्ड इन पेयर्स, यानी दो पार्ट्स हैं एक कंजंक्शन के। सो व्हेनेवर अ कंजंक्शन इज यूज्ड इन पेयर, दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ कंजंक्शन इज नोन एज कोरिलेटिव कंजंक्शन। नाउ नेक्स्ट इज subordinating conjunctions। subordinate आपने वर्ड बहुत बार सुना होगा। subordinate मीन्स समथिंग और someone which is inferior in rank, जो आपसे छोटे रैंक पर हो, आपसे नीचे स्तर पे हो। तो subordinating conjunction क्या होते हैं, you get a hint from the name। नाम का मतलब आपको पता है तो मीनिंग कहीं ना कहीं क्लियर हो जाता है। So subordinating conjunctions link subordinated classes to principal classes और main clauses। subordinate conjunction क्या करेगा, वो एक main clause को या principal clause को subordinate clause से link करेगा। if you remember, मैंने आपको coordinate conjunction बताया था। coordinate में दोनों main clauses को link करने का काम करता था conjunction, but this is subordinate, which means एक clause जो होगी वो subordinate होगी और दूसरी main clause होगी। इक्वल रैंक नहीं होगा, वन क्लॉज विल बी इंफीरियर इन ग्रामेटिकल रैंक। subordinating conjunction can signal a cause and effect relationship। जहाँ cause and effect relationship होता है वहाँ आप subordinating conjunction यूज़ करते हैं। a contrast, जहाँ contrast दिखा रहे हैं या फिर किसी तरीके का रिलेशन दिखाएंगे आप दो sentences में, वहाँ पर आप subordinating conjunctions का यूज़ करते हैं। कौन कौन से subordinating conjunction यूज़ होते हैं, these are the examples। for example, because, since, as, although, though, while and whereas। so these are the examples of your subordinating conjunctions। some common subordinating conjunctions which are used in English grammar वो आपके सामने हैं। these are after, although, as या फिर as if, as though, because, before, how, if, lest, since, than, that, though, till, unless, until, when, whenever, where, whereas, wherever, whether and while। so all these are the examples of subordinating conjunctions जिनका काम क्या होता है, एक subordinate class को एक principal या main clause के साथ link करना, join करना। for example, Tom didn't go to the office because he was ill। यहाँ देखिए cause and effect है। Tom ऑफिस क्यों नहीं गया, क्योंकि वो बीमार था। वो बीमार था ये cause है और वो ऑफिस नहीं जा पाया ये इफेक्ट है। तो जहाँ कॉज एंड इफेक्ट काइंड ऑफ रिलेशनशिप दिखेगा सेंटेंस में
वहाँ आप subordinating conjunction का यूज़ करते हैं. If you help him, he will finish the work. अगर तुम उसकी मदद करोगे वो अपना काम ख़त्म कर देगा. यहाँ भी आपने एक रिलेशन बताया. When I went there, I saw her. जब मैं वहाँ गया मैंने उसे देखा. Although he was weak, he finished the work. वैसे तो वो वीक था लेकिन उसने अपना काम ख़त्म कर दिया. She hasn't called me since she went to Chennai. जब से वो चेन्नई गई है तब से उसने मुझे कॉल नहीं किया है. So you should know the basic difference between subordinate, correlative and coordinating conjunctions. इनमें क्या क्या फ़र्क होता है. So subordinating conjunctions is very easy. Cause and effect relationship, contrast और any kind of relationship, वहाँ पर आप subordinating conjunctions का इस्तेमाल करते हैं. If you remember, हमने relative pronouns, relative adverbs के बारे में पढ़ा था. So relative pronouns और relative adverbs भी कभी कभी subordinating conjunction का काम करते हैं. कैसे? Have a look. This is the boy who helped my son. ये वो लड़का है जिसने मेरे बेटे की मदद की थी. It is a film which is meant for children. ये वो फिल्म है जो बच्चों के लिए बनाई गई है. तो who और which जो हैं these are also relative pronouns, लेकिन इस सेंटेंस में ये conjunction का काम कर रहे हैं. To be precise, subordinating conjunction का काम कर रहे हैं. These are the books that I borrowed yesterday. ये वो किताबें हैं जो मैंने कल बोरो की थी या कल ली थी. This is the office where she works. ये वो ऑफिस है जहाँ पर वो काम करती है. I'll never forget the day when I drew my first salary. मैं वो दिन कभी नहीं भूलूंगा या कभी नहीं भूलूंगी जब मुझे अपनी पहली सैलरी मिली थी. सो here you can see कभी कभी ऐसा होता है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो भी आपका कंजंक्शन का काम करता है. कहीं रेयर केसेस में ऐसा भी होता है कि जो आपका प्रेपोजिशन है वो भी कंजंक्शन का काम करता है. सो यू डोंट हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस कि नहीं भाई रिलेटिव प्रोनाउन है तो रिलेटिव प्रोनाउन ही होगा, कंजंक्शन का काम नहीं करेगा. एज आई टोल्ड यू, इन ग्रामेटिकल रूल्स देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द एक्सेप्शंस एंड द रीज़न बिहाइंड देम. ऑल्सो अभी आपने देखा कि कंजंक्शन होते क्या हैं. वो दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को या दो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं. उसके बाद आपको टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस बताए गए. बहुत टाइप के कंजंक्शंस हैं, एंड, बट, और, देयरफॉर, सिंस, बिकॉज, सो मेनी ऑफ देम. और फिर उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव, डिपेंडिंग अपॉन देयर यूज़. और लास्ट चीज़ हमने देखी कि कहीं बार रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब भी आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का काम करता है. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन ऑन कंजंक्शन. नेक्स्ट हम एक एक कंजंक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे. वो हिंदी में क्या मतलब रखता है वो पढ़ेंगे, सो दैट आप उसकी यूसेज को अच्छे से समझ पाएँ. एंड वी विल डिस्कस अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स to make the concept of conjunctions even more clear for you. So for now, thank you students.